तो ये देखो ये जल रही है येलो लाइट, ठीक है। तो ये है स्टॉक वाली, ठीक है। तो स्टॉक बल्ब लगा हुआ तो कुछ इस तरह से येलो जलता है, कितना ब्राइट लाइट है, ठीक है। ये देखो ये काली एलईडी जल रही है, ठीक है। तो यहाँ चेकआउट कर लो, ये हो गया ब्लॉक पूरा, और ये सिर्फ वाइट लाइट आ रही है। यहाँ चेक पूरा कंप्लीट नीचे दिख रहा है, और ब्राइट लाइट जो मैंने जैसे चाहा था बस वैसे फिटिंग हो गई है एकदम परफेक्ट। इसका जो रेज निकल रहा लाइट का एकदम परफेक्ट नंबर प्लेट पे आ रहा है, और भाई मज़ा आ गया लगा के। तो ये है बजाज का, आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। भाई निकल जा। हेलो, ये है रिंडर कंपनी की, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रही लाइसेंस प्लेट एलईडी, ये इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो एरिया को हमको बंद करना है, ठीक है। तो ये देखो अंदर बल्ब लगा हुआ है। तो ये वाइट रेडियम है मेरे पास, ये मैंने शॉप से। तो ये रेडियम लगा के हमें इससे ये लाइट को क्लोज करना है। देखो मैंने पीछे बाहर पूरा रेडियम लगा दिया, ठीक है। तो अभी जो यहाँ से देखो मैंने पूरा ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो पोजीशन है ये फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोजीशन फाइंड हुआ है, ठीक है। और ये जो लाइट है कभी निकलने वाले नहीं, 3M की टेप जो होती है सबसे। तो अभी जो है लाइट को पहले अंदर लगा करके इसके यहाँ पे नीचे लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो एंड ये देखो यहाँ पे नीचे ये वाइट लाइट लुक, और अंदर की जो येलो लाइट है वो भी बाहर नहीं आ रही है। तो अब तो ये देखो ये जल रही है येलो लाइट, ठीक है। तो ये है स्टॉक वाली, ठीक है। तो स्टॉक बल्ब लगा हुआ था, ये उसकी येलो लाइट जल रही है, ठीक है। तो यहाँ से चेकआउट कर लो, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये स्टॉक बल्ब की लाइट, ठीक है। और ये नंबर प्लेट जो है मैंने जो कंपनी से मिली थी आरटीओ से, वही वापस लगा दिया ऐसे, क्योंकि जो नंबर प्लेट मैंने बनाया था वो तोड़ दिया किसी ने, वो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये रहा स्टॉक बल्ब। एवरीवन, दिस इज योर करण, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज एक आ गई है मॉडिफिकेशन की वीडियो फिर से मेरी एक्सेस पे, ठीक है। तो आपने पहले भी वैसे 3, 4 या 5 वीडियो देख लिया एक्सेस में। मैंने मॉडिफाई किया, ब्लैक रैपिंग कराई थी, उसके बाद पार्किंग लाइट लगी ऑसराम की, फिर तीसरी वीडियो बनी थी हॉर्न की, फिर चौथी वीडियो बनी पीछे की लाइट चेंज करने की, जैसे लाइट किसी ने तोड़ दिया था, नंबर प्लेट लाइट तोड़ दिया था, तो उसकी वीडियो आपने देखी थी। तो अभी जो है 5th वीडियो आ रही है कि वो ये है लाइट, ठीक है। तो ये लाइट जो है ये मैं लगाने वाला हूँ अपने एक्सेस के पीछे बैकलाइट के नीचे में, जो कि रिफ्लेक्ट करेगी नंबर प्लेट को, ठीक है। तो नंबर प्लेट के लिए जो लाइट होनी चाहिए एलईडी, वो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी यूट्यूब पे ऑल ओवर इंडिया में पहली वीडियो रहेगी कि भाई पीछे की लाइट जो है लाइसेंस प्लेट वाली जो है, बहुत जन को अच्छी लगती है, बहुत जन को नहीं लगती, लेकिन पर मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा लाइटिंग अच्छा होनी चाहिए मेरी 2 व्हीलर पे, और सबसे डिफरेंट होनी चाहिए भीड़ से, ताकि अगर आपकी एक्सेस खड़ी है 10 एक्सेस के बीच में तो आपकी एक्सेस एकदम डिफरेंट लगनी चाहिए, और देख के बोले कि हाँ भाई ये करण भाई की एक्सेस है, ये पूरी मॉडिफाइड है और ये पूरी डिफरेंट दिख रही है। तो मैं इसी को सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी अपनी एक्सेस को डिफरेंट बनाते जा रहा हूँ। और ये जो लाइट है मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने एक्सेस पे। तो ये कौन सी लाइट है सब अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे कंप्लीट इस वीडियो पे। एक चीज़ और बता दूं कि YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो भाई एक्सेस से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें से मैं एक हूँ कि सबने सोचा होगा कि हाँ भाई पीछे की लाइट जो है वो वाइट की जाए, या फिर जो पीछे नंबर प्लेट की लाइट है उसको वाइट लगाया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, पर बहुत जन से शायद नहीं सक्सेस हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इंस्टॉल किया जाए कि आपको पीछे जो है वाइट लाइट आपको जलता हुआ दिखे आपके नंबर प्लेट पे, और वाइट लाइट रिफ्लेक्ट करे, जैसा सेम मेरी R15 वर्जन 3 पे वाइट लाइट नंबर प्लेट पे आती है, ठीक है, एलईडी, और V4 में भी आती है, और 2-3 गाड़ियों में और करके शायद दिखाया था आपको, वीडियो शायद चैनल पे होगी, वहाँ पे चेक कर लेना। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक्सेस में करके एक वीडियो ऐसी यूट्यूब पे डालने की भाई सब देखे कि पीछे की लाइट वाइट कैसे करनी है। तो अब चलते हैं बैक कैमरा पे, ज़्यादा देर ना करते हुए लाइट आपको अनबॉक्स करते हैं, फिर चलते हैं बाहर, स्कूटी पार्क है भाई, और वहाँ पे स्कूटी के पास चलते हैं और दिखाना है कि कैसे कैसे फिटिंग करनी है, और कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाना है। ये लाइट चेकआउट कर लो, ये है बजाज का, आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे MRP लिखा हुआ 265 रुपये, 265 रुपीज़, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नंबर प्लेट ILL, मतलब कि एलईडी लाइट, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा बजाज का सर्विस सेंटर में, क्योंकि ये है इसके अंदर एलईडी लाइट। तो मैं आपको जो है अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये सारी लाइटें जो है मैंने अपनी V3 की BS6 में, BS4 में और V4 में भी इंस्टॉल करके आपको दिखाया है, सेम चीज़ आपको लाइट। तो मैं अभी एक पीस और ख़रीद के लेके आया हूँ कल शाम को। तो भाई निकल जा। हाँ तो भाई ये लाइट देख लो, ये कोई एलईडी लाइट, ठीक है। तो ये देखो चेकआउट कर लो, ये है रिंडर कंपनी की, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रही इसकी लाइट, ये रहा रिंडर, ठीक है। तो ये लाइट जो है आपको लगा हुआ दिखता है
KTM ड्यूक 200, 390 और जितने भी KTMs के बाइक में लाइसेंस प्लेट LED यही लगी रहती है, सेम चीज़, ठीक है। तो ये बजाज से लिए मैंने, ये लिए मैंने डोमिनर की, ठीक है। तो डोमिनर 400, 250 और RS 200 जितने भी बाइक्स हो गए ना, सब में यही लाइट लगा रहता है LED वाला, ठीक है। तो ये लाइट मैंने क्या किया कि मैंने डोमिनर का लाइट लेके आ गया, क्योंकि KTM में अवेलेबल नहीं था। दोनों में सेम लगती है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों की खाली पैकिंग अलग होती है, कोई बजाज में देता है, कोई KTM में देता है। तो मैंने ये लाइट जो है परचेज़ करके लेके आया हूँ। तो अब क्या है कि इसको कैसे फिटिंग करनी है, चलते हैं बाहर एक्सेस के पास में, फिर वहीं बताते हैं। यहाँ रही अपनी एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जल रहा है इसका येलो लाइट। पिछली वीडियो में देखा था आपको मैंने, ये लाइट न्यू लगाई थी एंड स्मोक किया था इसको। तो यहाँ देखो नीचे ये जल रहा है, इस पर येलो लाइट, ठीक है। तो ये येलो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर प्लेट पे, लेकिन ये जब मैं वाइट LED लगा दूंगा ना भाई, तो ये भाई इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा ना, और पीछे से स्कूटी की लुक ही डिफरेंट लगेगी। तो क्या करूँगा कि ये जो लाइट है मैं यहाँ फिक्स करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टर, ये रेड वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ फिक्स करूँगा ऐसे करके, और ये सीधा जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी नंबर प्लेट पे, ठीक है। तो ये मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड ये जो येलो लाइट आ रही है पीछे टेल लाइट से, इसको मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। इसको ब्लॉक करूँगा मैं रेडियम लगा के, ठीक है। तो सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो सारा लाइट वगैरह सब खोलना पड़ेगा, ये सब खोल करके इसकी वायरिंग सब करेंगे, ठीक है। तो वायरिंग काट करके इसकी और जोड़ेंगे। तो इसको कैसे लगाना है ये चीज़ कंप्लीट आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पे, ठीक है। तो ये जो है लाइट है, ये ऐसे ही यहाँ पे फिट होगी, ठीक है। ये जगह में देख लो, ये पोजीशन रहेगा इसका। तो अभी क्या है कि पहले ये रिफ्लेक्टर है, इसको मैं खोल लेता हूँ। इसके पीछे जस्ट नट है, ठीक है। तो यहाँ चेकआउट कर लो, देखो पीछे आपको दिख रहा होगा 10 mm का बोल्ट, ये वाला। तो जिसमें मैंने जूम किया है ना, ये बोल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बोल्ट खोल करके रिफ्लेक्टर को बाहर निकालेंगे पहले, और रिफ्लेक्टर में जो है इसको चिपकाएंगे, या फिर कुछ देखते हैं और प्रोसेस हो सकता है इसको इस पर स्क्रू करने का, तो वो करेंगे। तो ये जो है पहले खोल लेते हैं। तो अभी जो सबसे पहला काम है कि आपको लाइट को जो पोजीशन में रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर एक होल है, यहाँ से आर पार। तो यहाँ से जो है ये लाइट की वायर को मैं पार करके इसके पीछे ले आऊँगा, और वायरिंग यहीं से होगी। तो यहाँ लाइट से इसको पार करना है। तो अभी क्या करना है कि ये जो लाइट है इसको ये पोजीशन में रख करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये रहा मेरे पास मार्कर पेन, ठीक है। तो मैं इसको रख के यहाँ पे एक मार्क कर दूँगा कि ये पोजीशन पे लाइट लगेगी, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि इसको यहाँ पे पीछे में 3M का जो टेप आता है डबल साइड, वो लगा करके मैं इसको चिपका दूंगा। पर मुझे लगता है कि ये गिर जाएगी, क्योंकि झटका लगता है पीछे बम्पर वगैरह गड्ढा में शॉकर से, हो सकता है ये खुल गिर जाए। तो मैं रिस्क लेने रहा, क्योंकि और सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस पे होल करके रिफ्लेक्टर में, और इसको परमानेंटली यहाँ पे स्क्रूड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद रिफ्लेक्टर को खोलते हैं। तो गाइस थोड़ा रिसर्च करने के बाद मालूम चला कि भाई यहाँ पे मुझे इसको चिपकाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रू करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना ये लाइट के ऊपर में स्क्रू होने वाली है, ड्रिल छेदा होकर, क्योंकि पीछे फ्लैट सरफेस है, और ना यहाँ से होने वाले स्क्रू, क्योंकि पीछे मडगार्ड जो है डायरेक्ट लगा हुआ, पीछे कोई जगह नहीं है स्क्रू करने की। तो क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर का सर्फेस है लाइट का ना, ये ऊपर में लगाना पड़ेगा 3M का टेप, और सिंपली जो है ये बैक लाइट के ऊपर में ऐसे चिपकाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्किंग मैंने कर लिया, ये देखो ब्लैक पेन से दागी मार लिया, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, ताकि ये पोजीशन में ये जाकर कैसे चिपकेगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। तो अभी क्या है कि सबसे पहले इसका लाइट जो ओपन कर लेते हैं। पहले लाइट को ओपन करने के लिए यहाँ से एलन बोल्ट खोलना पड़ेगा, ठीक है। 2 एलन बोल्ट खोल लेंगे, ये 5 का एलन है, और फिर इसको यहाँ से बाहर से पुश करेंगे तो लाइट बाहर आ जाएगी। और सीट के नीचे में इसका वायर है, तो वायर का कपलर को बाहर निकालना है आपको। तो इसको निकाल के सिंपली फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको स्टिक करना है। तो यहाँ मैंने जो अभी लाइट खोल के भाई अपने लेके आ गया हूँ टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ रखा हुआ है कपड़ा के ऊपर अब लाइट रखें। तो ये रहे न्यू लाइट जो मैंने फिटिंग की थी, लास्ट वीडियो देखी थी आपने, तो इसमें स्मोक भी हुआ था लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये LED लाइट जो लाइसेंस प्लेट के लिए लगने वाली है, तो वो कुछ लगेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से इस तरह से लगेगी, ये यहाँ पे इसके ऊपर लगेगा 3M का टेप। तो आपको दिखाया था, ये हो गया 3M का टेप, ठीक है। तो ये डबल साइड टेप होती है, बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेप जिसे बोलते हैं ये 3M की। एक बार ये लग गई तो भाई साहब निकलने वाली नहीं है ये आसानी से, जब तक इसको मुश्किल से खींचो ना या फिर तोड़ो ना। तो ये हो गया टेप, ठीक है। ये जो लाइट है यहाँ लगने वाली है, तो यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है, आपको पहले मैंने दिखा दिया था। ये देखो यहाँ पे एक दागी बना हुआ है पेन का, ब्लैक कलर का पॉइंट। तो अभी क्या है कि है यहाँ से जो है येलो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो ये जो एरिया को हमको बंद करना है, ठीक है। तो ये एरिया जो है लाइट जो है अंदर येलो बल्ब, देखो अंदर बल्ब लगा हुआ है, तो ये जो है येलो लाइट जो है बाहर नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करना है आपको कोई भी रेडियम, ठीक है। तो ये वाइट रेडियम है मेरे पास, ये मैंने शॉप से
कोई स्क्रैप आइटम था तो ये लेके आया हूँ मैं। देखो यहाँ पे जस्ट इसका इसी का साइज़ का है। तो ये रेडियम लगा के हमें इससे ये लाइट को क्लोज़ करना है। तो ये रेडियम का पीछे स्टिकर निकालना है और यहाँ पे अच्छे से लगाना है इसे, और यहाँ पे जो बराबर से पूरा काट करके कम्प्लीटली ये लाइट को क्लोज़ करनी है। ये हो जाने के बाद में फिर ये जो लाइट है LED वाली, इसको ऊपर लगाएंगे 3M का टेप और इससे ये पोजीशन में यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये करके आपको दिखाते हैं, तब तक आप इसका टाइम लैप्स देखो। आपने अभी देखा, ठीक है, पूरा टाइम लैप्स पे। ये देखो मैंने पीछे बाहर पूरा रेडियम लगा दिया, ठीक है। तो अभी जो अंदर में येलो बल्ब लगा हुआ ना भाई, उसकी जो रोशनी है वो बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली यहाँ से देखो मैंने पूरा ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये जो है वाइट रेडियम मैंने लगा करके ये होगी कंप्लीट ब्लॉक। और अब क्या करना है, ये जो मेरी LED है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये लाइट को लगा लेंगे जहाँ पे फिटिंग है गाड़ी पे, ठीक है। तो वहाँ पे लाइट को फिटिंग करके उसके बाद ये जो लाइट है ना भाई, इसको यहाँ चिपकाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाते हैं 3M की टेप्स, ठीक है। उसके बाद बाहर जा करके इसको यहाँ चिपकाएंगे और इसकी वायर को यहाँ से पार करेंगे और ये कुछ इस तरह से यहाँ माउंट रहेगी। एंड भाई अपना काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। देख लो भाई, कुछ इस तरह से लगा रहेगा लाइट इसका, ठीक है। ये रही माउंटिंग। तो अभी चलते हैं स्कूटी पर, ये लाइट लगाते हैं, उसके बाद जा करके इसको जो है फिटिंग करते हैं। तब तक जो है 3M का टेप है जो निकाल करके ये लाइट के ऊपर लगाते हैं। तब तक इसकी अब टाइम लैप्स देखो। तो अभी आपने टाइम लैप्स में देखा कि मैंने जो है लाइट पे देखो 3M की टेप लगाई है, ठीक है। 3 लेयर लगाई है, ठीक है। तो ये लाइट जो थोड़ी कर्व होती है, तो कर्व में आपको 3 लेयर देखो इस तरह से टेप लगाना है और ऊपर से जो वाइट वाली निकाल देनी है, इसकी जो प्रोटेक्शन रहती है वो निकाल दी मैंने। तो ये यहाँ इसको भी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा आराम से सेफ रखेंगे ताकि चिपक नहीं जाए। तो अभी चलते हैं बाहर पे, पहले जो है लाइट को फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। लाइट फिटिंग करना सबसे आसान है। तो ऐसे फिटिंग करके पहले जो है LED को चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद में फिर वायरिंग करके बाद में इसके स्क्रू लगाते चलते हैं। तो फिर बाहर तो यहाँ जो मैंने लाइट ऐसी फिटिंग कर दी है, ठीक है। स्क्रू नहीं लगाया, देखो लाइट अंदर चलाया भी है और नीचे से कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे कम्प्लीटली नीचे रेडियम से अंदर की येलो लाइट जो है ब्लॉक हो गई है, ठीक है। तो ये अभी ऐसे इसको फंसाया हुआ है, ठीक है। तो आपको जला के दिखाना था बस। देखो अंदर लाइट जल रही है और नीचे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। और अभी क्या है कि वो जो छोटी लाइट है उसको ला करके यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ पे चिपका देंगे और उसकी वायर को भाई अंदर से ले करके फिर वायरिंग करके लगा कर दिखाते हैं आप। तो यहाँ देखो लाइट आ गई, ठीक है। मैंने पीछे भी 3M का टेप लगा दिया, बैक साइड सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, एकदम सेंटर फाइंड करके देखो यहाँ पे मैंने दागी लगाई थी, ठीक है। ये देखो पेन की दिख रही होगी। तो इसका सेंटर फाइंड करके बस इसको ऐसे अंदर घुसा करके जहाँ जहाँ गम लगा बस वहाँ प्रेस करके चिपका देंगे इसको। और इसकी वायर को जो है यहाँ पे आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ से पार करके इसको ला के फिर आपको दिखाते हैं। तो तब तक आप इसका टाइम लैप्स देखो। तो यहाँ देखो ये जो पोजीशन है ये फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ सेंटर में जो दागे बनाई थी एकदम मिडिल पे रख करके यहाँ पे इसका पोजीशन फाइंड हुआ है, ठीक है। जहाँ पीछे का स्पेस भी बन गया और सब हो गया, ठीक है। तो लाइट देखो यहाँ 3M के टेप से पूरे कम्प्लीटली चिपक गई है। और ये जो लाइट है कभी निकलने वाले नहीं, 3M के टेप जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू वाली होती है, डबल साइड, ठीक है। तो ये हो गया कम्प्लीट यहाँ पर। तो अभी क्या है आपको दिखाएँगे इसकी वायरिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो वायरिंग जो है मेन पोजिशन लैम्प जो होता है उससे लगाना है कि जैसे आप की ऑन करोगे तो साथ में लाइट भी चलेगा। तो अभी जो है लाइट को पहले अंदर लगा करके इसकी वायर फिर आपको कैसे दिखानी है करके दिखाता हूँ। भाई यहाँ चेकआउट कर लो, वायरिंग हो गई है, बहुत ही खतरनाक वाली एकदम OEM टाइप वायरिंग, ठीक है। यहाँ लाइट लगी हुई है, देखो यहाँ मैंने बढ़िया से दोनों वायर को लगा के भाई बढ़िया टेपिंग कर दी है, ठीक है। एक वायर को लगाया ग्राउंड पे, एक लगाया वायर ग्रे पे। और भाई ये हो गई वायरिंग, देखो भाई ज़बरदस्त, पता भी नहीं चल रहा कि वायरिंग हुआ आउटसाइड से। और अभी जाकर जस्ट जैसे खोला था लाइट को वैसे फिटिंग करके फिर आपको लाइट जला के दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ चेक कर लो, कम्प्लीटली लाइट फिटिंग हुई है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर स्नग फिट आ गया, स्क्रू लग गया, दोनों बोल्ट लग गए, यहाँ पे नीचे लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चेकआउट कर लो, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, पूरा कम्प्लीटली अच्छे से बैठ गया। और सारा फिटिंग जो है सीट वगैरह सब कंप्लीट अच्छे से जैसे खोला था वैसे कर दिया। तो अभी आपको जो है चाबी ऑन करके ये चाबी ऑन कर दी और अभी लाइट जला के दिखाते हैं। ये देखो लाइट जल रही है एंड ये देखो यहाँ पे नीचे ये वाइट लाइट ग्लो कर रहा है। तो ये देखो भाई ब्राइटनेस इसकी बहुत ज़्यादा है और अंदर की जो येलो लाइट है वो भी बाहर नहीं आ रही है, जो लाइट आ रहा है इसका आ रहा है वाइट वाला, ये देखो। तो अब वेट करेंगे रात का और रात में कैसा इसका सीन आ रहा है वो आपको दिखाएंगे।
गाइस अभी हो गया रात और यहाँ अपनी एक्सेस लगी हुई है, ठीक है। तो अभी जो है इसका चाबी ऑन करते हैं और आपको लाइट दिखाते हैं। ये ऑन हुआ चाबी और ये देखो भाई कितना ब्राइट लाइट है, ठीक है। ये देखो ये काली एलईडी जल रही है, ठीक है। तो यहाँ चेकआउट कर लो, ठीक है। ये जो रेड लाइट की येलो निकलती है ये हो गया ब्लॉक पूरा, और ये सिर्फ वाइट लाइट आ रही है। यहाँ चेकआउट करो भाई ज़मीन में कितना जोर लाइट मार रही है, देखो भाई पूरा कंप्लीट नीचे दिख रहा है और बहुत ही प्यारी लग रही है इस पर एकदम वाइट ब्राइट लाइट। जो मैंने जैसे चाहा था बस वैसे फिटिंग हो गई है एकदम परफेक्ट। इसका जो रेज निकल रहा लाइट का एकदम परफेक्ट नंबर प्लेट पे आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ चेकआउट कर लो वाइट लाइट कितना ज़ोर है, ठीक है। ये देखो मेरा हाथ आपको दिख रहा है कितना ज़ोर लाइट जल रही है ये, और भाई मज़ा आगे लगा के। तो यहाँ चेकआउट कर लो थोड़ा दूर से, ये देखो भाई ब्राइटनेस इसकी कितनी ज़ोर है। तो भाई यहाँ पे करते हैं वीडियो को क्लोज़। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी होप करता हूँ, और ज़्यादा शेयर करना सबको, और सबको दिखाना कि भाई ऐसे वाइट लाइट लग सकती है। तो टिल नाउ राइट सेफ, टेक केयर, सपोर्ट एंड बाय बाय।